नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या स्मार्टफोन हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं या धीरे धीरे हमें बर्बाद कर रहे हैं? हाउ नॉट टू यूज योर स्मार्टफोन और टैबलेट एक ऐसी किताब है जो हमें दिखाती है कि डिजिटल दुनिया में फंसने से बचकर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मार्टफोन की गलत आदतें कैसे हमारे समय, रिश्तों और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती हैं और उनसे बचने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। अगर आप भी अपनी डिजिटल आदतों को सुधारना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप दिन भर में कितनी बार अपना फोन चेक करते हैं? ये शायद आपके अंदाजे से भी ज्यादा होगा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो इन छोटी स्क्रीन से चिपकी हुई है, लेकिन क्या ये डिवाइसेस वाकई हमें जोड़ते हैं या धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर कब्जा कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सच तो यह है कि हमारे स्मार्टफोन्स बहुत काम के टूल्स हो सकते हैं। ये हमें जुड़े रखते हैं, जानकारी देते हैं और मनोरंजन करते हैं। लेकिन फोन इस्तेमाल करने और फोन को हमें इस्तेमाल करने देने में एक बारीक रेखा है। जब हम उस रेखा को पार करते हैं तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने रिश्तों और अपनी मानसिक सेहत को भी नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाते हैं। अगर आपको ये टिप्स मददगार लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मान लीजिए स्मार्टफोन्स को आदत लगने वाले बनाया जाता है। हर नोटिफिकेशन, हर पिंग, हर लाइक डोपामीन का एक छोटा सा झटका है जो हमें बार बार अपना फोन चेक करने के लिए उकसाता है। यह लगातार ध्यान भटकाना प्रोडक्टिविटी का एक बड़ा दुश्मन हो सकता है, चाहे हम काम पर हों, स्कूल में हों या घर पर आराम करने की कोशिश कर रहे हों। सोचिए, किसी जरूरी काम पर ध्यान देने की कोशिश करते हुए आपका फोन सोशल मीडिया अपडेट्स, न्यूज अलर्ट्स और मैसेजेस से लगातार बज रहा है। यह लगभग नामुमकिन है। हर रुकावट हमारी एकाग्रता को तोड़ देती है, जिससे वापस ट्रैक पर आना और अपना काम अच्छी तरह से पूरा करना मुश्किल हो जाता है। स्मार्टफोन से भरी इस दुनिया में हमारे सामने बैठे लोगों को नजरअंदाज करना आसान है। हम कितनी बार रेस्टोरेंट में परिवारों को देखते हैं जहां हर कोई एक दूसरे से बात करने के बजाय अपनी डिवाइस में लगा होता है, या दोस्त एक साथ होते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में इतने व्यस्त होते हैं कि कोई अच्छी बातचीत नहीं हो पाती। असली बातचीत की यह कमी हमारे रिश्तों पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। जब हम अपने अपनों से ज्यादा अपने फोन को चुनते हैं तो हम एक साफ संदेश देते हैं, आप इस स्क्रीन पर जो कुछ भी हो रहा है उतने महत्वपूर्ण नहीं है। समय के साथ इससे अलगाव, अकेलापन और नाराजगी की भावना पैदा हो सकती है। हमारे स्मार्टफोन्स सिर्फ हमारे बाहरी रिश्तों को ही प्रभावित नहीं कर रहे हैं, वे हमारी मानसिक सेहत पर भी असर डाल रहे हैं। जानकारी की लगातार बौछार, हमेशा ऑन रहने का दबाव और एफओमो को छूट जाने का डर हमें चिंतित, तनावपूर्ण और परेशान महसूस करा सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली बनावटी परफेक्शन कमी और कम आत्मसम्मान की भावनाओं को बढ़ा सकती है। हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों के दिखावे से करते हैं। यह भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया अक्सर वास्तविकता का तोड़ा मरोड़ा हुआ रूप प्रस्तुत करता है। यह निरंतर तुलना हमें थका हुआ, असुरक्षित और बहुत दुखी महसूस करा सकती है। सेक्शन 5, स्मार्टफोन से जुड़ी कुछ असली कहानियां। ये मुद्दे सिर्फ काल्पनिक नहीं हैं, ये हर दिन असली लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। हमारी अति जुड़ी दुनिया में स्मार्टफोन्स जरूरी उपकरण बन गए हैं, लेकिन ये कई चुनौतियां भी लाते हैं जो हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत पर असर डाल सकती है। उदाहरण के लिए माया की कहानी लीजिए। एक युवा प्रोफेशनल जो वीकेंड्स और छुट्टियों में भी काम के ईमेल्स के लिए लगातार अपना फोन चेक करती रहती थी। माया के काम को 24 घंटे उसका ध्यान चाहिए था और वह हमेशा उपलब्ध रहने का दबाव महसूस करती थी। इस लगातार जुड़े रहने की वजह से उसके लिए अपने निजी समय में भी डिस्कनेक्ट होना और आराम करना मुश्किल हो गया था। हमेशा ऑनलाइन रहने की इस मानसिकता ने उसे बर्नआउट, चिंता और अपने परिवार और दोस्तों के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की ओर धकेल दिया। माया की शामें, जो कभी हंसी और अच्छी बातचीत से भरी होती थीं, अब खामोश डिनर्स में बदल गईं, जहां हर कोई अपनी स्क्रीन में लगा रहता था। उसके दोस्तों ने उसकी बढ़ती दूरी को नोटिस किया और उसके परिवार ने उसके बंटे हुए ध्यान का दबाव महसूस किया। या रोहन का मामला लीजिए, एक कॉलेज छात्र जो सोशल मीडिया का इतना आदी हो गया कि वह अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज कर रहा था और अपनी सोशल लाइफ से कट रहा था। रोहन के ग्रेड्स गिरने लगे क्योंकि वह अपने कोर्स वर्क पर ध्यान देने के बजाय अपनी फीड स्क्रॉल करने में ज्यादा समय बिताता था।
उसके दोस्तों ने सोशल गैदरिंग्स में उसकी गैरमौजूदगी देखी और वह अकेला महसूस करने लगा। वह लगातार ऑनलाइन दूसरों से अपनी तुलना कर रहा था, जिससे उसे कमी और निराशा की भावना होने लगी। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली बनावटी जिंदगी ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह पीछे छूट रहा है, और इस निरंतर तुलना ने उसके आत्मसम्मान पर असर डाला। रोहन की मानसिक सेहत खराब हो गई क्योंकि वह सोशल मीडिया द्वारा निर्धारित अवास्तविक मानकों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये कहानियां फोन के ज्यादा इस्तेमाल के असली खतरों और एक बेहतर बैलेंस खोजने के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारे फोन की आदतें कब नुकसानदेह हो रही हैं और उनके प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाना चाहिए। चाहे फोन के इस्तेमाल की सीमाएं तय करना हो, स्क्रीन से अलग हॉबीज में शामिल होना हो, या बिना टेक्नोलॉजी के ध्यान भटकाए अपनों के साथ अच्छा समय बिताना हो, इस डिजिटल युग में अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए बैलेंस जरूरी है। सेक्शन 6, स्मार्टफोन के आम जाल जिनमें हम सब फंस जाते हैं। हम सब स्मार्टफोन की कुछ ऐसी आदतों के शिकार हो जाते हैं जो देखने में हानिरहित लगती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल की बड़ी समस्या में योगदान दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, हम में से कितने लोग बिस्तर पर अपने फोन को स्क्रॉल करने के दोषी हैं, अपनी नींद को स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी से खराब करते हैं, या शायद हम खाली समय में बिना सोचे समझे अपने फोन चेक करते हैं, चाहे हम किराने की दुकान पर लाइन में इंतजार कर रहे हों या सड़क पर चल रहे हों। फोन पर बिताया गया यह थोड़ा थोड़ा समय जुड़कर पूरे दिन हमारे समय और ध्यान को कम करता रहता है। सेक्शन 7, अपना समय और ध्यान वापस पाने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे ध्यान पर लगातार पड़ने वाली मांगों से परेशान होना आसान है। हमारे स्मार्टफोन्स काफी उपयोगी होने के बावजूद अक्सर ध्यान भटकाने और तनाव का कारण बन सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि इन गलत स्मार्टफोन आदतों से छुटकारा पाने में देर नहीं हुई है। कुछ सोच समझकर बदलाव करके हम अपने ध्यान में काफी सुधार कर सकते हैं और अपना कीमती समय वापस पा सकते हैं, जो हम बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने और लगातार नोटिफिकेशंस में गंवा देते हैं। कुछ आसान तरीके अपनाकर हम अपने समय, ध्यान और सेहत पर दोबारा नियंत्रण पा सकते हैं। एक असरदार तरीका है कि आप अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करें। हर सुबह कुछ मिनट निकालकर अपनी सबसे जरूरी चीजें एक जर्नल में लिख लीजिए। इससे दिन के लिए एक फोकस्ड टोन सेट करने में मदद मिलती है और सुबह सबसे पहले फोन देखने के टेम्पटेशन कम होते हैं। एक और असरदार तरीका है कि हम अपने घरों में, जैसे डिनर टेबल या बेडरूम में, फोन मुक्त जोन्स बनाएं। ये जगह डिजिटल उपकरणों की रुकावटों से मुक्त होकर अच्छी बातचीत और आराम के लिए होनी चाहिए। इससे हमें सीमाएं बनाने और आमने सामने की बातचीत और आरामदायक नींद को प्राथमिकता देने में मदद मिलती है। जब हम अपने बेडरूम को आराम के लिए एक पवित्र जगह बनाते हैं, तो हम अपनी नींद की क्वालिटी और ओवरऑल हेल्थ में सुधार करते हैं। इसी तरह फोन को डिनर टेबल से दूर रखने से हमारे अपनों के साथ गहरे रिश्ते बनते हैं। एक और हेल्पफुल टिप है कि गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दें, जिससे ध्यान भटकाने वाली चीजें कम हो जाएं जो हमें लगातार फोन की तरफ खींचती रहती हैं। अपनी नोटिफिकेशन सेटिंग्स को कस्टमाइज करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि केवल सबसे महत्वपूर्ण अलर्ट्स ही हमारा ध्यान खींचे, जिससे हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अपने फोन के इस्तेमाल के बारे में ज्यादा ध्यान रखकर और इन प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को अपनाकर हम अपनी डिजिटल लाइफ पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह हमारे मूल्यों और लक्ष्यों के साथ मेल खाने वाले सोच समझकर चुनाव करने के बारे में है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम न केवल अपना समय वापस पाते हैं, बल्कि अपनी ओवरऑल सेहत और खुशी को भी बढ़ाते हैं। तो चलिए आज ही एक ज्यादा बैलेंस्ड और ध्यान केंद्रित जिंदगी की ओर छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं। सेक्शन 8, डिस्कनेक्शन की ताकत को अपनाएं। हालांकि हमारी अति जुड़ी दुनिया में यह बेतुका लग सकता है, लेकिन डिस्कनेक्शन के पलों को अपनाना हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा आजाद करने वाला और फायदेमंद हो सकता है। अपने फोन को दूर रखकर और ऐसी गतिविधियों में शामिल होकर जो हमारे दिमाग और शरीर को पोषण देती हैं, जैसे पढ़ना, प्रकृति में समय बिताना या हॉबीज में शामिल होना, हमें रिचार्ज करने, तनाव कम करने और खुद से और अपने आसपास की दुनिया से दोबारा जुड़ने का मौका देता है। डिस्कनेक्शन के ये पल, चाहे कितने भी कम समय के लिए हों, डिजिटल शोर से बहुत जरूरी राहत देते हैं और हमें एक नए नजरिए और नियंत्रण की बेहतर भावना के साथ अपने उपकरणों पर वापस लौटने का मौका देते हैं।
सेक्शन 9, अपनी डिजिटल वेलबींग की जिम्मेदारी लें। याद रखें, हमारे स्मार्टफोन्स उपकरण हैं और किसी भी उपकरण की तरह उनका इस्तेमाल अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। उनमें हमें अपनों से जोड़ने, हमें अंतहीन जानकारी देने और हमारे रोजमर्रा के कामों को ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज करने में मदद करने की क्षमता है। हालांकि अगर उनका इस्तेमाल सोच समझकर न किया जाए तो वे ध्यान भटकाने, तनाव और यहां तक कि लत का कारण भी बन सकते हैं। मूल बात यह है कि उन्हें अपनी जिंदगी पर हावी होने देने के बजाय होशियारी और सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब है सीमाएं तय करना, जैसे फोन मुक्त समय या जगह, और खासकर दूसरों के साथ बातचीत करते समय पल में मौजूद रहना। ऐसा करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे स्मार्टफोन का इस्तेमाल हमारी जिंदगी की क्वालिटी को कम करने के बजाय बढ़ाए। स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल के संभावित नुकसानों को समझकर और अपनी डिजिटल आदतों पर दोबारा नियंत्रण पाने के लिए प्रैक्टिकल तरीके अपनाकर हम अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाए बिना टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं। इसमें ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल शामिल हो सकता है जो स्क्रीन टाइम को ट्रैक और सीमित करते हैं। फोन के इस्तेमाल के लिए खास लक्ष्य तय करना या यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते को रिसेट करने के लिए नियमित रूप से डिजिटल डिटॉक्स लेना भी शामिल है। अब समय आ गया है कि हम अपनी डिजिटल वेलबींग की जिम्मेदारी लें और अपने स्मार्टफोन के साथ एक बेहतर, ज्यादा बैलेंस रिश्ता बनाएं। इसमें इस बात का ध्यान रखना शामिल है कि हम अपने उपकरणों पर कितना समय बिताते हैं और ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का सचेत प्रयास करना शामिल है जिनमें स्क्रीन शामिल नहीं है, जैसे किताब पढ़ना, टहलने जाना या परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना। आइए इन उपकरणों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करें, न कि उसे बर्बाद करने के लिए। स्मार्टफोन्स समझदारी से इस्तेमाल करने पर पर्सनल ग्रोथ और कनेक्शन के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलकर एक बेहतर डिजिटल भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे स्मार्टफोन और टैबलेट का गलत इस्तेमाल हमारी जिंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। हाउ नॉट टू यूज योर स्मार्टफोन और टैबलेट से मिली ये सलाह न सिर्फ हमारे समय को बचा सकती है, बल्कि हमारे रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किताब के साथ। धन्यवाद।